Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all with the topic parts of speech, and today I am going to deliver lecture number 14 on this topic. आज का हमारा टॉपिक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें आज कंजक्शंस पर बात करनी है. डियर स्टूडेंट्स, कंजक्शन जो है इसको उर्दू ग्रामर में हुरूफ अतफ कहा जाता है. डेफिनेशन देखिए, कंजक्शंस आर द वर्ड्स दैट जॉइन टुगेदर वर्ड्स, phrases or sentences. Conjunctions are the words that join together words, phrases or sentences. वो अल्फाज जो दो लफ्ज़ों या दो जुमलों को एक दूसरे से मिलाते हैं उन्हें उर्दू में हुरूफ अतफ कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ कंजक्शन देखिए. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. नंबर 2, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. नंबर 3, कोरिलेटिव कंजक्शन. इन पर हम बाद में दूसरी वीडियो क्लास में तफसील में बात करेंगे. फिलहाल हम कंजक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स देखिए. एंड, और, बिफोर, बट, बिकॉज, इफ, टिल, व्हेन, एटसेट्रा. ये कुछ कंजक्शंस हमने यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन इसके अलावा जो बाकी कंजक्शंस हैं उनको हम बाद में आपको दिखाएंगे अपने एग्जांपल्स में. एग्जांपल्स विद सेंटेंसेस देखिए. एंड कंजक्शन एंड जो है इसका यूज़ देखते हैं हम. अहमद इज़ प्रेजेंट एंड तलहा इज़ प्रेजेंट टू. अहमद हाजिर हैं और तलहा भी हाजिर है. तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, कंजक्शन ऑफ द वर्ड्स दैट जॉइन टुगेदर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस. तो यहाँ एंड जो है इस सेंटेंस में ये मिलाने का काम करता है. इसने अहमद और तलहा को मिलाया. अहमद इज़ प्रेजेंट एंड तलहा इज़ प्रेजेंट टू. तो इस सेंटेंस में कंजक्शन जो है वो है एंड. नेक्स्ट सेंटेंस, अली एंड आसिफ वेंट टू स्कूल. नाउन्स को मिलाया है और यहाँ पर भी एंड जो है एज कंजक्शन यूज़ हुआ है. अली एंड आसिफ वेंट टू स्कूल. अली और आसिफ स्कूल गई. दूसरा कंजक्शन बट. इसका यूज़ देखिए डियर स्टूडेंट्स. सनोबा इज़ प्रेजेंट बट फायका इज़ एब्सेंट. आप देखिए इस सेंटेंस में बट जो है कंजक्शन है. सनोबा हाजिर है लेकिन फायका गैर हाजिर है. सनोबर इज़ प्रेजेंट बट फायका इज़ एब्सेंट. डियर स्टूडेंट्स, आई लाइक मिल्क बट आई डोंट लाइक टी. यहाँ इस सेंटेंस में बट जो है ये कंजक्शन है. मुझे दूध पसंद है लेकिन मुझे चाय पसंद नहीं. उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करोगे और आप जो हम रेगुलरली इस टॉपिक पर क्लासेस दे रहे हैं, जैसे हमने नावन पर क्लासेस दिए,
प्रोनाउन पर क्लासेस दिए, वर्ब पर, एडवर्ब पर, एडजेक्टिव पर, प्रपोजिशन पर हमने क्लास दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप रेगुलरली इन क्लासेस को देखते होंगे और इनको अपनी कॉपी पर मेंटेन करते होंगे। और जैसा कि मैं व्यूज़ देखता हूँ, ऐसा लगता है कि बच्चे इन क्लासेस को रेगुलरली देख रहे हैं, तो इसके लिए मैं आप सबों का शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन जितना आप इनको रेगुलरली इन क्लासेस को देखेंगे, इतना इंशाल्लाह ग्रामर में आपकी जो है पोजीशन ठीक हो जाएगी और हम आगे के ग्रामर को आसानी के साथ सीख सकते हैं। तो कंजंक्शंस पर देखिए, तीसरा कंजंक्शन जो हमने यहाँ पर लिया है, दैट इज़ एज वेल एज, जिसको उर्दू में हम और भी कहते हैं, और भी, एज वेल एज। ही इज़ इंटेलिजेंट एज वेल एज हार्ड वर्किंग। ही इज़ इंटेलिजेंट एज वेल एज हार्ड वर्किंग। वो ज़हीन भी है और मेहनती भी है। दूसरा देखिए, खुशबू एज वेल एज सनोबर इज़ प्रेजेंट। खुशबू भी और सनोबर भी हाजिर है। खुशबू एज वेल एज सनोबर इज़ प्रेजेंट, इस सेंटेंस में एज वेल एज जो है ये कंजक्शन है। और नेक्स्ट देखिए, दैट, दैट जो है इसको हम हुरूफ, फ्रेजेस या नाउन्स को मिलाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे अल्फाज जो दो लफ्ज़ों या दो जुमलों को एक दूसरे से मिलाते हैं, ऐसे हुरूफ को हम उर्दू में हुरूफ अतफ़ कहते हैं और अंग्रेज़ी में हम इनको कंजक्शन कहते हैं। तो दैट का यूज़ देखिए डियर स्टूडेंट्स। शी सेड दैट शी वाज बिजी। शी सेड दैट शी वाज बिजी, यानी इस सेंटेंस में दैट जो है ये कंजक्शन है। उसने कहा कि वो मसरूफ़ थी। शी सेड दैट शी इज़ टायर्ड। शी सेड दैट, तो दैट यहाँ पर कंजक्शन है, दैट शी इज़ टायर्ड। उसने कहा कि वो कहती है कि वो थकी हुई है। नेक्स्ट कंजक्शन जिसको हमने आज यहाँ पर दिखाया है, दैट इज़ देयरफॉर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस में इसका यूज़ देखिए, आई एम इल देयरफॉर आई कांट कम टू स्कूल। मैं बीमार हूँ इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। यहाँ इस सेंटेंस में देयरफॉर जो है ये कंजक्शन है। He has no money, therefore I paid the bill. He has no money, therefore I paid the bill. तो therefore कंजक्शन जो है, आप देखिए इसने क्या काम किया है इस सेंटेंस में। जैसे कि हमने पढ़ा, कंजक्शंस और द वर्ड्स दैट जॉइन टुगेदर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। जैसे कि सेंटेंस में हमने देखा बट जो है इसका यूज़ देखा, एंड इसका यूज़ हमने सेंटेंस में देखा, एज वेल एज, दैट। अब देयरफॉर जो है कंजक्शन देयरफॉर का यूज़ हमने देखा इस सेंटेंस में, आई एम इल देयरफॉर आई कांट कम टू स्कूल। ही हैज़ नो मनी देयरफॉर आई पेड द बिल। उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने बिल अदा किया। तो देयरफॉर इस वर्ड, इस सेंटेंस में कंजक्शन है। और एक कंजक्शन हमने लिया है अदरवाइज, जिसको हम उर्दू मीनिंग जिसकी जो है वरना, अदरवाइज। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। तो इस सेंटेंस में अदरवाइज जो है कंजक्शन है। वर्क हार्ड
otherwise you will fail. मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे। तो नेक्स्ट देखिए आस्क्ड, और आस्क्ड के साथ हम साथ में इफ भी इस्तेमाल करते हैं। दोनों कंजक्शंस हैं। पूछा आया कि he asked me if I was okay. He asked me if I was okay. उसने मुझसे पूछा आया कि मैं ठीक हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर आस्क्ड भी कंजक्शन है और इफ भी कंजक्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी बहुत सारे कंजक्शंस हैं जिनका यूज़ हम दूसरी वीडियो क्लास में आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो इस टॉपिक पर, ये जो कंजक्शंस हमारा टॉपिक है, इस पर हम एक और वीडियो क्लास देंगे इंशाल्लाह, जिसमें बाकी की जो कंजक्शंस हैं उनकी एग्जांपल्स हम आपको सिखाएंगे ताकि आपके जहन में ये टॉपिक रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक जो हमारा था, जिस पर हमने बात की, वह है कंजक्शन, और इसके आगे इसका एक और वीडियो क्लास हम देंगे इस पर इंशाल्लाह। तो ये सिलसिला जारी रहेगा ग्रामर पोर्शन का। तो साथ साथ में हम किताब को पढ़ रहे हैं, वहाँ से साथ साथ में हम उसके क्वेश्चंस आपको डाल रहे हैं, वीडियो क्लासेस डाल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप उनको भी देखते होंगे और समझते होंगे, और घर बैठकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ हमें अपना टाइम ज़ाया नहीं करना है, अपने टीचर्स की सभी क्लासेस को देखना है और उनको अपनी नोटबुक्स पर मेंटेन करना है। तो उस तरह से हम इंशाअल्लाह कल एग्ज़ाम को बआसानी पास कर सकते हैं। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह।